नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप कुमार। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं रुड़की की ऐसी मशहूर जोड़ी से जिसको राजनीति में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी दी जाती है, क्योंकि दोनों ही पति पत्नी जो है कि भाजपा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील रहते हैं और कार्यशील रहते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे मेरी बातों से कि ये फेमस जोड़ी कौन सी है, पूजा नंदा पंकज नंदा जी से। तो सबसे पहले हम आते हैं पंकज नंदा जी के पास। नमस्कार पंकज नंदा जी। नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल का कि जिस तरह से वो हमारे घर पे आए हैं और जिस तरह से वो कवरेज करते हैं, मैंने देखा उनके व्यूवर्स बहुत अच्छे रहते हैं और आप हमेशा हर चीज़ की सकारात्मक को लेके चलते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाला। पंकज नंदा जी, अभी जैसे कि चुनाव आ चुका है, लोकसभा के चुनाव सर पर ही है, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी सौंप रखी है भाजपा ने? मैं पहले पूर्व में भी अभी जो वर्तमान में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी, अब लोकसभा का, तो यहाँ पर भी लोकसभा का सह प्रभारी के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई है। किस तरीके से इस जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभा है? मैं मानता हूँ और ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने हमारे जिलाध्यक्ष जी का, विधायक जी का, सांसद जी का। जिस प्रकार से उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिस तरह जितना भी यहाँ पर खबर जा रही है, आ रही है, और मैं उसको पूरे रूप से बना के, और आप जानते हो मीडिया के भाइयों तक रोज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये रुड़की ज़िले में मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से न्यूज़ जा रही है, सब आप जैसे मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने साथ दिया है मैं हमेशा मेरा। तो आपने कहा तेज़ी से न्यूज़ जारी है, लेकिन आप दोनों की जो जोड़ी है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? ये सब तो आपकी मीडिया का कमाल है। और जिस तरीके से दृष्टि न्यूज़ काम करता है, चाहे वो राजनीति हो या कोई भी आपका कार्यक्रम हो, उसको हर चीज़ को कवरेज बहुत अच्छे से करता है। तो यही चीज़ मीडिया की खासियत होती है। वो किसी एक की तरफ नहीं होते, किसी एक राजनीतिक पार्टी की तरफ नहीं होते, वो सभी का ध्यान रखते हैं। समाज में क्या हो रहा है वो सब कुछ सामने लेकर के आना है। तो यही मीडिया का काम है और जो आप बखूबी कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अब सवाल बनता है कि त्रिवेंद्र रावत जी जैसे हरिद्वार लोकसभा में मैदान में उतर चुके हैं पहलवान के रूप में, और पहलवान और भी हैं, वीरेंद्र रावत जी हैं, फिर उधर बहुजन के भी हैं और निर्दलीय भी हैं। तो किस तरीके से ये राजनीति अखाड़े में जीत पाएंगे? आपने जब इसको राजनीतिक अखाड़ा बोल ही दिया तो इसमें नेचुरल है कि बहुत सारी पार्टीज़ होती है, सब अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो त्रिवेंद्र रावत जी हैं वो बहुत अच्छा काम उन्होंने अपने कार्यकाल में भी किया। आपने देखा कि हमारी भाजपा सरकार ने उन्हीं पर विश्वास जताया, तो यानी कि एक बहुत बड़ी मोहर जो है भाजपा उन पर लगा चुकी है। और जब भाजपा लगा चुकी है तो उनके कार्यकर्ता तो सब लगाएंगे ही उसमें मोहर। और कहने का मतलब है जब उन्होंने काम किया है, करके दिखाया है। अगर मैं बात कहूँ उत्तराखंड आयुष्मान योजना की, तो वो त्रिवेंद्र सरकार ही थी जो सबसे पहले इसको लेकर के आई थी। तो उन्होंने ऐसे बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। चाहे वो गन्ना मिल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका सोल्यूशन उन्होंने कराया। तो अपने कार्यकाल में इतने अच्छे काम किए हैं उन्होंने। आज आप, मैं बीजेपी की बात करूँ तो आप जगह जगह यातायात के साधन देखिए, सड़कों का जाल सा बिछ गया है। तो इतना अच्छा काम जो हमारी बीजेपी सरकार कर रही है, महिलाओं को लेकर के कितनी जागरूक है, कितनी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, तो ये सब बीजेपी सरकार के अंतर्गत हमारा सब कुछ काम हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल हाँ, यहाँ पर जो जीत जो है वो त्रिवेंद्र सरकार की ही होगी। मोहर की बात करिए पंकज नंदा जी, तो मोहर तो निशंक जी तो जो थे वो सिटिंग एमपी थे, फिर टिकट उनका क्यों काटा गया, क्यों उनके नाम से मोहर हटाई गई? देखो, जो ये भाजपा का निर्णय है, वो एक जगह किसी को हटाती है तो दूसरे को और कोई काम पे लगाती है। क्या पता उनको और कोई अच्छी जिम्मेदारी देने वाले हों। पहले जब उनको एक बार यहाँ मुख्यमंत्री से चाहे तो केंद्र में जगह दी गई थी। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को हटा दी गया है। वो भी भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और वो लगातार चुनाव में लगे हुए हैं। और माननीय त्रिवेंद्र रावत जी को इस समय भाजपा की तरफ से टिकट मिला है, तो सभी कार्यकर्ता, चाहे वो भाजपा के छोटे हों, बड़े हों, हमारे निशंक जी हों, उनकी पूरी टीम हो, जिला के पदाधिकारी हों, सभी लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा में व्यक्ति विशेष नहीं होता, केवल एक चुनाव चिन्ह कमल का फूल होता है। और हमें अब 19 तारीख तक कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही। कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। और
जो प्रधानमंत्री जी जिन्होंने गारंटी दी है कि अब की बार 400 पार, तो वो 400 पार ही होगा। आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी है, तो भाजपा ही एक ऐसी सरकार है जिसने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया था, तो लोकसभा से क्या महिला को टिकट नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, ये उनका निर्णय है ना। उन्होंने 33% आरक्षण दिया है, बहुत अच्छा। तो वो महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं। किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, आपने देखा कि हमारे यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, एक महिला ही तो है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो इतना बड़ा पद उन्होंने दे दिया, क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा था? तो कहने का मतलब है कि वो महिलाओं को पूरा सम्मान दे रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा। सबसे सर्वोच्च एक पद एक जो है। 1% हो गया ना कि जो राष्ट्रपति का महिला बनी है, 1% हो गया, लेकिन पूरे भारत में एक आधी महिला को तो कम से कम सांसद का टिकट देना। जी, आप निर्मला सीतारमन देख लीजिए। मतलब आप देखिए कि एक बहुत अच्छी अच्छी महिलाओं को, स्मृति ईरानी को देख लीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी जिसको भी कार्यभार दिया गया, बहुत सोच समझ के दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी परिवारवाद को नहीं देखती है। बीजेपी उस कार्यकर्ता को देखती है जो अच्छा कार्य करता है, जो अच्छा आगे बढ़ा सकता है अपने देश को, अपने देश के प्रति कार्य कर सकता है। तो ये बीजेपी सरकार ही कर सकती है। और हमारी मोदी सरकार बहुत अच्छे से किसी को भी अगर कार्यभार देती है तो बहुत अच्छे से सोच समझ के देती है। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल मोदी सरकार में सभी लोग जो है, चाहे वो यहाँ पर महिलाएं हों या पुरुष हों या बच्चे, उन सभी का ख्याल रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से ही यहाँ पर जीत जो है हासिल होगी। चलते चलते एक सवाल आपसे कि फाइट जो खास तौर से हरिद्वार लोकसभा में फाइट किसके बीच में रहने वाली है? निर्दलीय विधायक उमेश कुमार जी के साथ फाइट है भाजपा की, या कांग्रेस के साथ फाइट? मुझे तो फाइट ही ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। मुझे तो एक तरफा नज़र आ रहा है कि भाजपा की लहर है, मोदी जी की लहर यहाँ से छोड़ो विदेशों तक पूरी फैली हुई है, आप खुद जानते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई सामने टिक भी पाएगा। और जो आप निर्दलीय की बात करें तो मुझे लगता है जमानत भी वो बचा पाएंगे। दूसरी बात, जो लोग भी ग्रस्त आएंगे, जो कांग्रेस के आप उम्मीदवार जो मान के चलें, जो वीरेंद्र रावत खड़े हुए हैं मानिए, उन्होंने क्या परिवारवाद, मैं तो हरीश रावत जी के अब हमारे बड़े नेता भी कह के गए हैं कि भाई उनकी उम्र ईश्वर करे 100 साल से ऊपर हो। पहले उन्होंने अपनी पत्नी के लिए पहले खुद लड़े, फिर पत्नी के लिए मांगा, फिर सपुत्री के लिए मांगा, अब लड़के के लिए मांगा, अब आने वाली उम्र लंबी हो तो पोते के लिए भी वही मांगेंगे। तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो वैसे ही रह जाएंगे। और हमारे भाजपा में एक चाय बेचने वाला, दरी बिछाने वाले को भी देश के सर्वोच्च पद पर बिठा रखा है, वो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यहाँ किसी का कोई पता नहीं अगली बार मौका किसे मिले। कार्यकर्ताओं से एक सवाल और बन रहा है कि जो कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं, क्या उन लोगों को भी वही ध्यान दिया जाएगा जो कार्यकर्ता को दिया जाता है, या वैसे ही छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा हूँ जिनका जो मेहनत करेंगे, और वास्तव में दिखाई पड़ेगा, सबको दिखाई पड़ता है कि क्या कौन ग्राउंड पे कर रहा है, कौन किसके लिए आ रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति विशेष कोई नहीं है, जो कार्य करेगा उसी को प्राथमिकता मिलती है। और जो कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं उनको दिखाई पड़ रहा है उनका भविष्य कुछ कांग्रेस में है ही नहीं। वहाँ तो परिवारवाद है केवल, वहाँ कोई कार्यकर्ता की अहमियत है ही नहीं। कार्यकर्ता की असली अहमियत भारतीय जनता पार्टी में है, और छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। गारंटी की बात करते हैं मोदी जी, तो इसकी गारंटी कौन देगा कि जो अन्य दलों से छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, क्या वो भाजपा नहीं छोड़ेंगे? देखिए, ये तो सबकी अपनी मानसिकता है ना। यहाँ पर भाजपा में आ रहे हैं, लेकिन भाजपा जो एक ऐसी पार्टी है, बीजेपी, वो सभी का सम्मान करना जानती है। अगर हमारी पार्टी में कोई आ रहा है, बीजेपी में कोई आ रहा है, तो उसको वही सम्मान दिया जाएगा जो बीजेपी के कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, या छोटे से छोटे कार्यकर्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो यही बीजेपी की अपनी एक जो है नियति है कि वो सबका ध्यान रखती है और सब पे विश्वास करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। पॉज करो। वो रुड़की शहर की फेमस जोड़ी, यानी कि सबके दिलों पे राज करने वाली जोड़ी, जिन्होंने बताया कि भाजपा की जो नीति और रीति है सबका सम्मान, सबका मान और सबका विकास करने की है। तो इसी तरीके के खास शख्सों से फिर भी मिलवाते रहेंगे आपको। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।